नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये आपके सामने मैं कौन सा चैप्टर लेके आया हूं? स्टैटिस्टिक्स, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? जिसे हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये लगता है और बहुत ही सिंपल वे से। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है फाइंड द मीन डेविएशन यूजिंग अर्थमेटिक मीन। आंकड़े का, हिंदी में भी लिख रखा हूं यहां पर, आंकड़े का समांतर माध्य की सहायता से क्या करना है? माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आंकड़े का, आंकड़ा कौन है? ये है। तो इस आंकड़े का क्या निकालना मुझे? यहां पर हमको मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन किसका यूज करके? यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब देखिए समांतर माध्य का यूज करके। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या है, हम जो है आंकड़ा यहां पर लिख लेंगे। इस आंकड़े को हमने क्या माना है? यहां पर एक्स आई है। ठीक, आंकड़े को एक्स आई से दिखाते हैं। तो यहां पर हो गया 68, 32, 49, 54, 21, 38, 59, 41 और यहाँ पर क्या है 66। उसके बाद जो है जगह यहाँ पर कम पड़ रहा है तो थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। 66 हो गया, फिर उसके बाद क्या आ गया? 76 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप। अब आप जो है, क्योंकि कह रहा मीन डेविएशन, देखिए यहां पर देखिए हमारे पास समझिए मीन डेविएशन बताना है कि इसका यूज करके अर्थमेटिक मीन। तो चलिए यहां पर लिखते हैं अर्थमेटिक मीन, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल करना है ना यहां पर। तो यहां लिखोगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन को यहां पर लिख दीजिएगा समांतर माध्य। ठीक, लिख दोगे आप यहां पर। तो फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, बताइए भाई। चूंकि आपको समांतर माध्य का इस्तेमाल करना है तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स आई अपॉन, यहां पर क्या होगा? एन होगा। ठीक है, टोटल यहां पर जो आंकड़े हैं, टोटल कितने हैं? देखिए टोटल डिजिट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर देखिए हेयर, यहां मतलब इसका मतलब यहां n बराबर कितना है? 10 है। तो रखिए, चलिए सबको सम किया जाए। सबको अगर हम ऐड करेंगे 68, 32, 49, 54, 21, 38, क्या है 59, 41, 66, 76, अगर सबको मैं ऐड कर दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 504 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 504 हो गया। ये सब का सम है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वैल्यू उठा करके वहां पर रख देंगे, समझे कि नहीं? तो यहां पर देखिए जब रखेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए क्या आ गया? 504 है और अपान में तो ये नहीं है। तो देखिए एक अंक के बाद देखिए यहां पर 10 है, तो यहां एक जीरो है, तो एक अंक के बाद ऊपर पॉइंट लगा दीजिए। तो ये आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन निकल आया। ठीक, तो अब आपको करना क्या है कि इसमें से पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कैसे करोगे। अब 68 से भाई चूंकि लिखा है कि एक्स आई में से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या है? ये एक्स बार ही है। बात समझ में आ गई? नहीं आ गया? तो अब आप यहां पर क्या करोगे? आप कोई काम ज़्यादा नहीं करोगे। आप 68 से 50.4 चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। जैसे 68 है, ठीक है, यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, इधर पॉइंट लगा के जितना जीरो बढ़ा दो उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 50.4 है। अब यहाँ पर देखिए 10, भाई 1 लेंगे, 10 से 6 4 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ 7 है और यहाँ पर कितना बच्चा है बताइए? यहाँ कोई बच्चा क्या है? वहाँ तो 6 सही है और यहाँ 5 है, आपका आ गया 17। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या? 17 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 17.6 आ गया। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा? यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसी तरीके से तो 18.4 हो जाएगा। 49 से अगर 50.4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्या आ जाएगा बताओ? अगला आ जाएगा -29 पॉइंट, कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्या आ जाएगा? -12 पॉइंट, आपका कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला आपका 8.6 आ जाएगा। अगला जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -9.4 आ जाएगा। अगले को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15.6 आ जाएगा। अगले को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका जो है मतलब प्लस का 25.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हैं। अब जब आप इसमें क्या लगा दोगे? मॉड लगा दोगे, तो ये माइनस वाले को मॉड क्या कर देगा? प्लस कर देता है। तो ये आपका जाएगा 17.6, 18.4 है। ठीक है, यहाँ पर 3.6 है, ये माइनस में, जब इसके अंदर मॉड के अंदर रखेंगे तो ये भी प्लस होगा, 29.4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 12.4 हो जाएगा। यहाँ 8.6 है, ये क्या है? 9.4 है। यहाँ 15.6 है, यहाँ पर 25.6 है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी निकल आई। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर करेंगे क्या?
कुछ नहीं करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। जब सबको ऐड कर दोगे इसको तो यह आ जाएगा 142.0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा वर्क नहीं करना है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर जो निकालना है उसको लिख दीजिए। आपको तो यहाँ पर निकालना मीन डेविएशन, तो यहाँ पर हेडिंग डालिए मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, समेशन। ठीक, क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 1। ठीक है, आई इक्वल टू 1 से एन तक गया। क्या हुआ, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपान, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर चलिए रख देते हैं, इसकी वैल्यू कितना निकल के आई, हाँ 142 आ गया है। और यहाँ पर कितना है, अपॉन में एन की वैल्यू 10 है। जब 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 14.2। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है लिख लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें बिल्कुल आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, नोट करिए ताकि अगला क्वेश्चन आपको बता दें। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूं, ये क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, यहां पर क्या कह रहा है कि माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन बताइए। अभी तक क्या था इसके पहले कि देखिए समांतर माध्य की सहायता से माध्य विचलन बताना था। ठीक है, अभी तक क्या था, मीन डेविएशन यूजिंग, क्या था वहां पर, अर्थमेटिक मीन था। अब क्या है, मीडियन है। ठीक है, आपको मीडियन का यूज करके क्या बताना है, मीन डेविएशन बताना। और ये आपके पास आंकड़ा है, वहां पर देखिए, वहां पर आंकड़े को, ठीक है, वहां पर जो ये ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, इसको जो है किसी भी उसमें रख दीजिए, छोटा बड़ा का यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता था वहां पर, लेकिन यहाँ पर दिया जाएगा। या तो आप इसको असेंडिंग बना लीजिए, तो इसको डिसेंडिंग। तो आप असेंडिंग जब बनाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, चलिए इसको जो है उसी तरह एकदम सेम टू सेम करते हैं। पहले इसको क्या मानेंगे, एक्सआई, क्या मान लें इसको, एक्सआई। तो एक्सआई में कौन कौन जा रहा है, देखिए 17, तो देखिए सबसे छोटा पहले लिखिए, सबसे छोटा कौन इसमें है, सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा 9। ठीक है, 9 से बड़ा कौन है यहाँ पर, 12 है। 12 से बड़ा देखिए कौन आ रहा है इसमें, देखिए 12 से बड़ा आ गया यहाँ पर 17। 17 से बड़ा कौन हो रहा है, 18 हो गया है। 18 से बड़ा कौन हो जा रहा है इसमें, ठीक है, 21 हो गया है। 21 से बड़ा इसमें कौन दिख रहा है बताइए, इसमें 21 से बड़ा इसमें जो है 25 है। और 25 से बड़ा कौन दिख रहा है इसमें, 26 है। तो ये आपका हो गया क्या, एक्सआई। अब चूंकि मीन की बात कर रहा है, तो मीन को यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, मीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब है कि यहां पर आपको मीन मतलब देखिए, यहां पर मीन का मतलब है कि आपको माध्य बताना है, कैसा, विचलन का। तो माध्य विचलन बताना, मीन डेविएशन, किसका इस्तेमाल करना, मीडियन का। तो चलिए यहां पर पहले मीडियन निकालते हैं। ठीक है, मीडियन। एक बात यहां पर देखिए, टोटल कितने नंबर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो n इक्वल टू 7 है, जो कि ऑड नंबर हैं। ठीक है, तो जब ऑड होता है तो मीडियन का जो फार्मूला होता है वो होता है n+1/2 टूथ टर्म, ये फार्मूला होता है। ठीक, और अगर यही चीज क्या हो जाता, अगर ये यहां पर ऑड की जगह इवन हो जाता, सम हो जाता अर्थात, तो यहां पर क्या लगता, n/2। ध्यान दीजिएगा क्या लगता है, यहां पर आपका जो मीडियन का जो फार्मूला अगर यहां पर होता तो n/2 प्लस n/2 + 1, और यहां पर यथ, यहां पर ये भी (2) कर देते, ये फार्मूला आप लगा देते मीडियन का। ठीक है, तो चलिए आगे आएगा क्वेश्चन, तो वहां पर हम बताएंगे इसको। ठीक है, परेशान ना हो आप बिल्कुल। n की वैल्यू यहां पर क्या है, 7 है। तो यहां लिखोगे 7 + 1/2 टर्म। ठीक है, अब यहां पर देखिए 7 1 कितना हो जाएगा, ये 8th टर्म हो गया। अब इसको कैंसिल किया तो 4th टर्म आ गया। तो 4th नंबर पे टर्म कौन सा है, देखिए कि नहीं इसमें 1 2 3 4, 4th नंबर पे जो टर्म है वो 18 है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो यहां पर देखिए, ये आप इसको m से लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, xi - m हो गया आपका कि नहीं। तो चलिए इसकी वैल्यू करते निकालते हैं। तो भाई देखिए, अब 18 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 9 से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे, घटा दोगे तो -9 बचेगा। और फिर 12 से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, मतलब 12 से 18 जब घटाओगे तो कितना बच जाएगा बताओ, -6 बच जाएगा भाई, 12 6 18। अब 17 से 18 जब घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। 18 से 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 21 से जब 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, और 25 से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 7 भाई, 18 2 20 और 5 तो 5 2 7। इसी तरह 26 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर अगला वर्ग क्या होगा, अगला वर्ग वही सेम उसी तरह एकदम है। फिर क्या करेंगे, अब इसको मॉड में कर दीजिएगा। ठीक है, ये मॉड में गया।
अब इसका देखिए मॉडुलस, जब इसका मॉड निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें भी लगाएंगे मॉड तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, +6, यहाँ पर +1 हो जाएगा, ये तो प्लस में है ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम एज डिट्टो रहेगा। अब चलिए सबको क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए देखते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो जब इसके देखिए 9, पहले दिमाग लगाओ, ये हो गया 10, 9 1 10, 10 10 20, ठीक है, और हो गया ये 28, और 28 में जब 6 ऐड करेंगे, ठीक है, 28 फिर से देख लीजिए 10, देखिए 9 1 10, 10 10 20, 28 में जब 6 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। तो ये क्या है, ये समेशन क्या है, समेशन xi माइनस m की वैल्यू है, ये आ गया 34 आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पर आपको क्या बताना, मीन डेविएशन, आप यहाँ हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे वो लिखेंगे माध्य विचलन, यहां लिख दे रहा हूं माध्य विचलन, विचलन, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, मीन डेविएशन, डेविएशन, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, समेशन, और यहां पर क्या आएगा, xi माइनस m अपॉन n, ये होता है। तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है 34, और यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ये n की वैल्यू 7 है। तो आप क्या करोगे, 34 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 का टेबल पढ़िए 34 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 7 4 जा 28, ठीक है, 5 जा कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका बच गया, देखिए A1 क्या हो लिया, 14 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 14 से जब 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ पॉइंट बढ़ा दीजिए, हो जाएगा 60, ठीक है। तो 7 8 जा 56, ठीक। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया कितना, 4.8 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप का कभी क्वेश्चन मिले तो आप उसको बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हो। तो अगर ये जो है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार के वीडियो हम बनाते रहें। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अब आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपकी बार यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि समांतर माध्य की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये तो हिंदी मीडियम के लिए हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले समझिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मीन डेविएशन यूजिंग अर्थमेटिक मीन। फिर से वही बात आ गई। तो चलिए सेम काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हम किसकी वैल्यू, ये xi की वैल्यू। तो ये xi की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, 10 20 30 40 हो गया, और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर 50 लिखा है, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ लिख दीजिए जो लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। फिर fi लिखा हुआ है तो आप fi लिख दीजिए। fi क्या लिखा है, fi होता है फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, ठीक है, fi को। और ये क्या क्या है, आपका आंकड़ा है ऊपर वाला। मतलब इसका क्या है, देखिए यहाँ पर समझो 1 हो गया, ये 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। मतलब समझ रहे हो कि 10 1 टाइम आया है, 2 जो 20 है वो 2 टाइम्स से है, 3 जो है 30 जो लिखा है वो 3 टाइम्स है आंकड़े में जो है यहाँ पर देखिए जो 40 है वो 3 टाइम्स है और 50 1 टाइम्स है। तो आंकड़े ये मतलब आप समझ गए होंगे ना इसकी मतलब। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अगला जब अब भी आपसे पूछे मीन किसके, अर्थमेटिक मीन की उससे जो है मदद से आप निकालिए, तो आप तुरंत इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, fi इंटू xi, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इस तरह बना लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 10 ही होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 का 3 में तो हो जाएगा 90, और 40 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 120, और 50 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आगे नहीं आ गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था, ठीक है। अब चलिए इसको ऐड कर लीजिए पहले। तो देखिए समेशन fi, इसकी वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 हो गया। अब करिए यहाँ पर देखिए 9 1 10 10 4 14 हो गया ना, यहाँ पर 14 2 16 5 कितना आ जाएगा 21, ठीक है। 16 में जब 5 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, 1 है तो 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 310, क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर चूंकि मुझे क्या निकालना है पहले बताओ, यहाँ पर मुझे मीन निकालना था, तो यहाँ पर लिखिए पहले क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन
AM अर्थमेटिक मीन। तो क्या होता है फार्मूला बताओ, समेशन FI XI अपॉन क्या होता है, समेशन FI होता है, ये होता है फार्मूला। तो देखिए ऊपर वाली की वैल्यू तो यहाँ पर निकाल ही चुके हो आप, क्या है 310 और इसकी वैल्यू 10 आया, ठीक है। तो कुल मिला के आपका ये अर्थमेटिक मीन निकल आया, कितना निकल आया बोलिए 31 निकल आया। तो चलिए नेक्स्ट आपका वर्क क्या होगा, जैसे आपका ये निकल चुका है कोई दिक्कत नहीं है, अब आप क्या करोगे, अब आप यहां से निकालोगे DI बराबर क्या होता है बताओ, XI माइनस X बार, ठीक, इसको निकालिए। और इसके बाद किसको निकालोगे बताओ, चलिए अगला भी बना देते हैं, ठीक है, ये बन गया आपका। इसके बाद आप क्या निकालोगे, इसके बाद आप जो FI है वो DI है उसके साथ आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका करोगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो फिर से एक बार चाहे हम कहो, फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, जो FI है लास्ट में उसका DI के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो FI इंटू DI, ठीक, ये करना है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, XI में से 31, इसमें से 31 देखिए कहाँ गया, ये है। अब इसमें 31 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, भाई चूंकि लिखा ना कि XI में से ये X बार को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब यहाँ पर देखिए 10 से 31, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 21 आएगा, लेकिन चूंकि माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, वो प्लस कर देगा क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो 10 से 31 ले जाएंगे तो कितना बचेगा बोलिए, आपका बच जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 से 31 जाएगा तो 11 आ जाएगा। अब 30 से 31 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 40 से 31 बच जाएगा तो 9 आ जाएगा। 50 से 31 जाएगा तो कितना बच जाएगा बताओ, 19 बन जाएगा। तो ये चीज़ आ गया आपका, किसकी वैल्यू है ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये DI की है। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके साथ XI के साथ होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 हो गया और 1 2 जा 2, 21 हो गया। 11 का 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा। 1 का 3 में करेंगे तो 3 ही रहेगा, और 9 का 3 में करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 19 का 1 में करेंगे, ठीक है, तो ये 19 ही रहेगा। तो चलिए इनको भी ऐड कर लिया जाए, ठीक है। तो समेशन FI DI, ठीक, तो इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 3 6, ठीक है, 6 हो गया, और 6 7 बोलिए कितना होगा, 6 7 आपका 13 हो गया, और 13 में जब 9 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 13 में 9 ऐड कर देंगे तो भाई आप देख लीजिए 13 है उसमें 9 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 3 12, ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा, वो 22 हो गया। और 22 का यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे। कैरी आपका कितना आ गया आपके पास में, आपको 2 मिल गया। अब आगे बढ़ जाइए, देखिए 2 4 6 और 2 यहाँ 2 8 और 1 9, ये 92 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो ऐड आपने किया वो कितना आ गया 92। तो चलिए अब यहाँ पर मीन डेविएशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मीन डेविएशन, तो यहाँ हेडिंग लिखोगे मीन डेविएशन, ठीक है। तो मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होगा बताओ जल्दी से फटाफट आप लोग, हाँ, समेशन FI DI अपॉन समेशन FI, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप इंग्लिश में लिख लेना, क्या इसकी जगह आप लिख देना माध्य विचलन, ठीक है, लिख लेना सब लोग, ठीक। अब आगे देखिए क्या होगा, जो हिंदी मीडियम के वो लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू देखिए कितना निकला है, इसकी ऊपर वाली की, इसकी वैल्यू निकला है 92, और नीचे यहाँ पर देखिए FI की वैल्यू तो 10 निकला है पहले से ही, तो यहाँ 10 लिख दिया। अब देखिए 10 1 0 है तो ऊपर एक नंबर के बाद जो है पॉइंट लगा दो तो डिवाइड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो मीन डेविएशन है वो कितना आ गया, 9.2 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और अगर वीडियो समझ में अच्छे से आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए आप प्लीज़, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अब आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है, ठीक है, और देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। तो सेम है, बस केवल क्या लिखा है, माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन, ठीक है, आपकी बार मीडियन का। तो चलिए ठीक है, इसको लिखते हैं, देखते हैं क्या है सोल्यूशन में। XI देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यहाँ पर आपका 30 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, XI है। और FI देखिए क्या लिखा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, FI, तो FI लिखा है 7 9 8 5 6 4 4 3 0 1, ठीक। ये आपका क्या लिखा है, ये लिखा है आपका, ये जो है फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, इसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है,
क्या निकालना था? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप कैसे, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो क्या करते हो आप, उसमें आप ऐड करते हो, जैसे 7 है से इसमें 9 ऐड कर दीजिए। पहले देखिए शुरुआत क्या करोगे, जैसे यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या लिखा है 16 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, कुछ नहीं, ज़्यादा काम नहीं करना है, केवल आप सबसे पहले 7 लिखोगे, ठीक। अब 7 हो गया, अब अगला लिखना है, तो इसको ऐड कर दीजिए 7 में, तो 7 में 9 ऐड कर देंगे तो आपको आ गया 16, ठीक है। अब 16 में आपको 8 करना है, तो देखिए 6 और 8 कितना आ जाएगा 14, और ये हो गया कैरी 1, ये हो गया आपका 24 हो गया। अब 24 में 5 ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। 29 में ध्यान दीजिएगा, 29 में फिर से आपको अगर दिक्कत हो रहा तो फिर बता दें, 29 में अगर 6 ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा बताइए, आपका आ जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 में अगर 4 ऐड कर देंगे आप तो आपका आ जाएगा 39 हो जाएगा। 39 में फिर 4 ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 43 आ जाएगा। 43 में आप अगर 3 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। 46 में 0 ऐड करेंगे तो आपका 46 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और 46 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 47। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू आई है वो कितना आया, 47 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सम है, जो सम है वो कितना आ गया यहाँ पर 47, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो n है, n जो है वो 47 आ गया है, जो कि ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर, ठीक है कि नहीं? तो जब ऑड होता है तो मीडियन का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, आप यहाँ पर तो ये लगाओगे n+1/2, वो था किसके लिए, इवन के लिए, क्योंकि यहाँ तो इवन तो आया नहीं है, तो आप ऑड का ही लगाना पड़ेगा। तो 47 है +1/2 अर्थात कितना आएगा 50। तो यहाँ भी टीएस टर्म लगा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ भी टीएस टर्म, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या आएगा 48/2 टीएस टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, काटिए, 2 2 जा 4 और 2 4 जा, माने 24th टर्म, 24th टर्म। तो यहाँ पर देखिए 24th टर्म कौन सा आपका है, ध्यान दीजिएगा 24th टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 24 कहीं लिखा हुआ है इसमें कम्युनिटी में, बिल्कुल यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके सामने देखिए कौन है, बोलिए 23, तो आप इसके सामने आपका 23, तो आपका जो मीडियन है वो मीडियन कितना आ गया 23 आ गया। बात समझ में आ गया होगा, क्या आ गया मीडियन आपका 23। तो अब अगला आपका टारगेट क्या होगा, अब अगला आपका टारगेट होगा कि आप DI निकालो। तो DI इक्वल टू क्या आता है, XI माइनस, जैसे पिछले में किए, तो यहाँ मीडियन को M से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, M लिख दीजिएगा यहाँ पर मीडियन में, ठीक है। तो आपका 23 टर्म आ ही गया भाई, चूंकि 24 आया जैसे, तो इसके सामने देखिए यहाँ पर क्या है 23 है ना इसमें XI में, तो यही आपका जो है आपका मीडियन निकला है। अगर मीडियन अकेले पूछते तो आप शायद यहीं तक निकालते, आप इसके आगे ना निकालते। अब इसके बाद क्या करोगे आप, वैल्यू फिर से वही काम करोगे जो काम आपने पीछे किया, XI में से 23 निकालना है। तो देखिए 21 से जब 23 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, लेकिन यहाँ चूंकि मॉड लगा है तो यह प्लस हो जाएगा, ठीक है। 22 से जो है, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, 22 से देखिए अगर 23 जाएगा तो कितना बच जाएगा बताओ, आपका -1, ये भी प्लस हो जाएगा। फिर 23 से 23 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 24 से जाएगा 23 तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 आ गया। तो ये चीज़ आपका निकल के आ गया, किसकी वैल्यू ये थी बताओ, ये आपका DI की वैल्यू थी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका काम केवल एक ही है, वो क्या काम है भाई, आप एक काम करोगे कि आप DI और FI का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो FI × DI। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 7 से 2 में करेंगे तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 9 का 1 में करेंगे तो 9 1 जा 9 हो गया। 8 का 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। 5 का 1 में करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 हो गया ना, ठीक है। 6 का 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 आया, 4 का 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12, ये भी आ गया, ठीक है, 3 वाला हो गया। फिर 4 आया, फिर 4 का 4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर क्या आ गया, 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 5 जा कितना हो गया 15 हो गया। 0 में 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 7 में 1 का करेंगे तो 7 आ गया। तो ये वैल्यू आपका निकल करके आ गया है, ठीक है। अब सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
ध्यान दीजिएगा, सबको क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो सबको जब ऐड करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आप ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर लिख दीजिए ताकि थोड़ा और अच्छा लगने लगे। ठीक है, सबको जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 90। इसको ऐड करके देख लीजिए क्या वास्तव में ये 90 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर लिख रहा है माध्य विचलन पूछ रहा है, माध्य विचलन, विचलन। इंग्लिश में आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो क्या लिखोगे, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, यहाँ पर मीन डेविएशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलिए आप। जब चूंकि ये क्या है समेसन FI DI है कि नहीं, तो आप यहाँ पर लिखोगे समेसन FI DI और अपॉन, अपॉन आप क्या लिखोगे सम, इसका सम n। ठीक है, n लिखोगे ना आप यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ गया 90 और अपान 47 आ गया। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, जैसे 90 अपान आपने 47 लिख दिया यहाँ पर कि नहीं, तो आप क्या करोगे इससे डिवाइड करोगे। तो जब 47 से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आप करके देख लीजिएगा 1.91 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है और आप इसको जो है कॉपी में अपने लिख लीजिए और इसको जो है इसके एक एक ऑप्शन को मैं छोड़ रहा हूं जो इसी टाइप के हैं। ठीक है, तो उसको आप एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 ले लिया हूं और देखते हैं इसको किस प्रकार से लगाया जाएगा। ठीक है, सेम वो ये भी वही क्वेश्चन है। देखिए समांतर माध्य की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन डेविएशन यूजिंग अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो देखिए समय ना नष्ट हो इसलिए मैंने इतना तक पहले लिख रखा हूं। तो ये XI का मतलब क्या होता है, इन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर तो मिल जाएगा। जैसे 50 40 ऐड करेंगे 90 आएगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 10 का, तो आप चाहो तो इसमें 10 ऐड करते जाओ, अपना पूरा बनता जाएगा। तो देखिए जैसे इसको बनाना है तो आप क्या करोगे 10 इसमें ऐड करोगे तो 55 आ जाएगा, 55 में 10 ऐड करोगे तो 65 आ जाएगा, 65 में 10 करोगे तो 75 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 85 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 95 आ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो इस प्रकार से जो है आप इसको बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस इन दोनों को जो ऐड करके जोड़ करके 2 से डिवाइड करना होता है, तो ये आपका XI मिल जाता है। ठीक, आप क्या करोगे देखिए इतना काम तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक काम और करना है आपको, यहाँ पर देखिए सबका सम कितना हो जाएगा। सबका सम अगर निकालो तो अगर बात किया जाए सबका सम तो कितना हो जाएगा, अगर सबका सम निकालोगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा FI XI और ये वैल्यू आ जाएगा 250। आप इसको ऐड करके चेक भी कर सकते हो। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई किया जाए। पहले देखिए 45 में 19 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। मल्टीप्लाई आप लोग करिए और बताइए 45 × 19, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 855। कितना आ जाएगा 855 आ जाएगा। आप 25 में 55 ऐड कर दी मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1375 आ जाएगा। आप 36 में 65 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 2340 आ जाएगा। 2340 हो गया। ठीक है, और 72 में 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है आपका। ठीक है, 2340 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 40 नहीं 23 आपका 70 हो जाए, वो क्या कहते हैं ये आपका हो जाएगा 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5400 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5400। आप 21 में देखिए 51 में 85 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 43 35 हो जाएगा। 43 35 हो जाएगा। 47 में 95 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 44 और यहाँ पर कितना आ जाएगा और क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। ठीक 65। और चलिए सबको ऐड किया जाए, तो जब सबको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 18770 आ जाएगा। सबको ऐड करके देख लीजिए आप एक बार। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए इतनी बातें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर किया क्या गया है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आपको चूंकि क्या निकालना है अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे AM निकालोगे अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है भाई, चूंकि ये वैल्यू किसकी है सिग्मा, यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर चूंकि जगह नहीं है, सिग्मा FI XI है ना ये, तो समेसन, तो समेसन FI XI अपान समेसन FI। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है 18770 और इसकी वैल्यू कितना है 250 है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया 18777 अपान 25 है। अब चलिए इसको जब डिवाइड हम करते हैं तो डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो सिंपली अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसकी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। ठीक है, तो 75 कामा देखिए 75.04 आ जाएगा।
ठीक। तो इस प्रकार से देखिए हमने क्या निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकल आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखिए, तो अब क्या करना होगा, अर्थमेटिक मीन आपका ये क्या है, एक्स बार है। ठीक, यहाँ पर बल्कि लिख दीजिएगा एक्स बार बराबर, ठीक, निकल आएगा नहीं एक्स बार। अब आपको क्या करना है, एक्स आई में से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपको 45 में से 75.04 पहले ऐड करना है, वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 45 से जब 75 आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, यहाँ पर जरा 75.04 है, इसमें से आपको क्या करना है, 45 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको तो पता है कि भाई देखिए हमेशा बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है कि नहीं, इसलिए भले लिखा है कि 45 से 75 सब्ट्रैक्ट करिए, लेकिन हम लिख दिए उल्टा। ठीक, बस क्या होगा कि आगे माइनस लगा देंगे और क्या होगा, तो देखिए यहाँ 4 से 0 जाएगा तो आपका 4 ही आया, 0 से 0 गया 0, और 5 से 5 जाएगा 0, और यहाँ पर कितना है, यहाँ 7 है, 7 से 4 जाएगा तो 3, तो आपका कितना आएगा 30.04 आ गया, लेकिन मॉड लगा इसलिए क्या हो गया, प्लस हो गया। तो चलिए इसी प्रकार से जो है सारे क्वेश्चन को जो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना कितना आता है। तो लास्ट में आपका ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखिए एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई 19 है, यहाँ पर ये है, तो देखिए यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 19 का देखिए यहाँ पर 30,04 से पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से करेंगे, जो आएगा लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, तो 25 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सबका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके साथ इसको, देखिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, देखिए इसके साथ ये आ गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आ गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब चलिए सबका सम कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आपका जो है सबका सम हो गया। ठीक है, आप सबको ऐड करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये देखिए आपका टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या निकालना, मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, मीन डेविएशन, जिसे हम क्या बोलते हैं बताओ, जल्दी से बताओ। देखिए माध्य विचलन बोलते हैं, माध्य विचलन, माध्य विचलन। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, चूंकि ये किसकी वैल्यू है, हाँ सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है। ठीक है, समेसन, तो यहाँ हो जाएगा समेसन एफ आई डी आई अपॉन क्या हो जाएगा, समेसन एफ आई। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रखो, तो क्या हो गया 2884.32 अपॉन कितना, अपॉन में आपका 250 जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए इसका देखिए 20 कितना है, 250 है। अब 250 से डिवाइड कर दीजिए, 11.54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 11.54 हो जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तब। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो आइए दोस्तों जो है इस क्वेश्चन को भी लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है। ठीक है, देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फिर से लिखा है, अब की बार देखिए इंटरवल वाले क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर क्या लिखा, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको क्या करना, मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस टाइप के कभी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके की टेबल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, देखिए ये टेबल पीछे जहां पर मीन मीडियन से क्या निकालना था, मीन डेविएशन निकालना था, हर जगह मैं यही इसी टेबल को बना रहा हूं कि नहीं बार बार। तो चलिए सबसे पहला काम क्या है कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमको एक्स आई मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 20 और 20 में देखिए 27 ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दोगे, 20 में 27 ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना आएगा 7, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2 2 4, 47/2। तो चलिए इसको डिवाइड करिए, कितना जाएगा 2 2 जा 4, और देखिए इसको करिए 2 3 जा 6, 1, ये 0.5 आ गया। तो चलिए देखिए आपको फर्स्ट मिल गया 23.5 मिल गया कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए कितने कितने का है, तो अब इसको इसी तरह करेंगे। तो चलिए इसको सबको पहले बना लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सब ये क्या हो गया, ये एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर निकल आई है। ठीक है, तो देखिए हमने एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर निकाली, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं हुआ। देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर ये मिल गया, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया ये मिल गया, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, आप करके चेक कर सकते हो अपनी कॉपी में कि क्या इन दोनों को 2 से डिवाइड कर 2 ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर यही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जिसे बोलते हैं संचयी बारंबारता। उसके बाद देखिए क्या होगा, इसका काम तो हो गया। ठीक है, अब आइए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, या 5 से लिखते हैं, तो पहले आ गया आपका 9, क्या आ गया 9। अब 9 में 16 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 25,
25 आ गया ना। 25 में अगर 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 2 7 और ये क्या हो गया 2 37 आ गया। 37 में आप 26 ऐड करेंगे तो 7 6 आपका हो गया 13, 3 2 5 5 1 6 हो गया। अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, इसमें 14 ऐड कर दीजिए तो 4 3 7 और ये 6 1 ये भी 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें 12 ऐड कर देंगे 77 में तो 7 2 कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 8 आएगा, 7 + 1 8 आ गया। इसमें इसको ऐड करिए तो देखिए ये आ गया आपका 10 0 8 1 9 ये आपका इतना गया। तो कुल मिलाकर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो 100 आ गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे तो n/2 = क्या हो जाएगा भाई, चूंकि n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया ना, तो यह क्या हो जाएगा 100/2 अर्थात ये 50 आ गया। क्या आ गया 50। तो अब यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिएगा, अगर ये 50 आ गया तो कम्युलेटिव में देखिए 50 किसके नज़दीक में है, यहाँ पर देखिए 50 किसके नज़दीक में जा रहा है, 50 के आगे, मतलब 50 क्या 50 हो या 50 के आगे कम्युलेटिव में कोई नंबर देखिए है इसमें, तो 50 के आगे यहाँ पर 63 ये पड़ रहा है। तो ये लाइन आप इसको क्या कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे इसको। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया भाई, चूंकि 50 हमको चाहिए था लेकिन 50 नहीं है तो हम 50 के आगे देखेंगे कौन सा नंबर है, तो 63 है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये हमारा 63 हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे इसके बाद देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा, अब यहाँ पर लिखेंगे हेयर, यहाँ पर क्या दिख रहा है इसको देखिए, जो पहला वाला टर्म होगा इसको L1 मानेंगे। L1 बराबर आपका 41 है और L2 बराबर कितना है, इसी तरह बताओ जल्दी से, यहाँ पर क्या है 48 है। ठीक, अब आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए फिर से आ जाइए, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर f की वैल्यू क्या है, f की जगह पे 26 है, f = आपका आ जाएगा 26। ठीक, और देखिए यहाँ पर, और c = कितना हो जाएगा, सबसे इसके ऊपर का देखते हैं, ये ऊपर का, तो c = आ जाएगा आपका आ गया 37 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका c = 37। तो अब यहाँ पर देखिए ये काम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, c = 37, मतलब ये आपकी c की वैल्यू होती है, ये आपकी देखिए ध्यान दीजिएगा, ये c होती है, ये आपका f होता है, ये L1 होता है, ये L2 होता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो अब ये देखिए आपका फार्मूला यहाँ पर लिख गया। ठीक, अब चलिए वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू कैसे लिखोगे, पहले क्या लिखा L1 की जगह 41 है प्लस n/2, ये वैल्यू आपकी 50 है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू क्या दिखा है, वैल्यू n/2 की देखिए यहाँ पर क्या लिखा 50, c की वैल्यू कितना लिखा है यहाँ पर देखिए 37 है। ठीक, अपॉन में क्या f कितना है 26 है, और इंटू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो L2 से L1, तो L2 से L1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 48 से 41 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 बच जाएगा। तो चलिए आगे देखिए क्या आता है 41 प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से जाएगा 7 तो 3 बचा, यहाँ बचा 4 मतलब 13 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 26, तो 13 2 जा होता है ये। ठीक, अब यहाँ पर कितना आ गया 41 + 7/2 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप करो 7 को जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा भाई, देखिए आपका हो जाएगा 41 + 2 3 जा 6, एक बचा 5 2 5 जा 10, तो आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 44.5। तो ये आपका मीडियन आ गया। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब ये एक्सरसाइज से आप जो है क्या करोगे 44 को सब्ट्रैक्ट करोगे 44.5 को, तो मतलब 23 से पहले किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 23 है ना, 23.5 है ना। ठीक है, उसमें से m करोगे, ये किसकी कौन सी वैल्यू है, ये मीडियन को m बोल यहाँ पर माना गया है। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, माने 23 से एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 44.5 को, फिर 30.5 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर 37.5 से 45 करोगे और यहाँ पर लिख दोगे। तो चलिए लिखते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मल्टीप्लाई किया, आपका ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो देखिए आप क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जो 23.5 था उसमें से मैंने 44.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू आ गया। नेगेटिव था लेकिन चूंकि मॉड लगा हुआ है इसलिए क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया। ठीक, अब चलिए इन दोनों का देखिए, अब हमारे काम क्या है FI/DI का मल्टीप्लाई करना, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा कितना आ जाएगा बताइए, 9 2 जा 18 आ गया। ठीक है, तो चलिए इसी तरह सबको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं फिर क्या होता है। तो देखिए सबका मल्टीप्लाई जब किया तो इतना आ गया, और सबका सम भी यहाँ पर करके मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अगला क्या होता है, अब अगला होता है मीडियन। हाँ, क्या मीन डेविएशन निकालना है, तो आप लिखोगे मीन डेविएशन। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है
समेशन एफ आई डी आई अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन एन हो जाएगा, ठीक। और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 994 अपॉन 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9.94 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने जो है जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि जो है ये क्वेश्चन पूरे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए, नहीं वीडियो बहुत ही लार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं उसको एक बार जरूर लगाएं आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज से जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी बता देते हैं, ठीक है। इसमें कुल मिला के 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन अगर हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है कि इसमें भी बताना है माध्य विचलन, मतलब इसमें बताना है मीन डेविएशन ही बताना है, लेकिन अब इसमें शॉर्टकट का इस्तेमाल करके, शॉर्टकट मेथड का, ठीक है। तो अगर शॉर्टकट मेथड कहेगा तो आपको जो है इस प्रकार से जो है आप जो है बॉक्स बना लोगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है एक्स आई, और मैं पहले बता चुका हूं कि एक्स आई कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड करो, 10 और 0 को ऐड करोगे 10 आएगा, और 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ थर्ड देखिए 20 और 10 को ऐड करेंगे 30 आएगा, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 15 आ जाएगा। अब बाकी लगाने की जरूरत नहीं है, आप देखिए इनके बीच में कितने का इंटरवल है 10 का, कि भाई देखिए 20 से 30 सब्ट्रैक्ट करो, वो 20 से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 आएगा, तो मतलब इन दोनों के बीच में कितने कितने का गैप है 10-10 का। तो चलिए 10-10 ऐड कर दीजिए इसमें 10-10, तो जैसे 15 है ना, 10 ऐड करेंगे 25, 10 ऐड करेंगे तो 35, 10 ऐड करेंगे तो 45, ये हो जाएगा 55, बस इतना काम है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए माना सबसे बीच में देखिए कौन सा नंबर इसमें है, देखिए आपका बीच में क्या 1 2 3 4 5 6, तो बीच में तो इसमें आपको जो है आप देखिए 2 दिखा रहे हैं भाई, देखिए बीच में तो यही है 25 और यहाँ पर क्या है 35, तो आप ए बराबर क्या ले लोगे, किसको लोगे 25 को लोगे, या जो है आप किसको लोगे बोलिए, आप जो है क्या नाम कि 35 को लोगे। तो जिसको चाहो आप उसको ले सकते हो, आप जो है फ्री हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर 35 ले रहा हूँ, आप चाहो तो 25 भी ले सकते हो, शॉर्टकट रहेगा। तो इसमें 20 से आपको एक लेना होगा, जैसे ये 8 होता तब तो फिर काम बन जाता, जैसे 5 होते तो बीच का जो है 1 2 छोड़ देते, तीसरे नंबर वाले के ले लेते, तो जितना उधर बचता उतना इधर बच जाता। लेकिन इसमें क्या है, जिसे 2 ऊपर छोड़ा 2 नीचे छोड़ा तो बीच में 2 मिले, तो यहाँ पर तो बीच में 2 मिले, तो चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ तक काम हो गया। यहाँ पर देखिए अब h की वैल्यू क्या होगी, h इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में इंटरवल कितने का है 10 का है, तो चलिए यहाँ पर रखिए वैल्यू। तो जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए एक्स आई माइनस ए, तो माइनस ए का मतलब क्या है, ये है, ठीक है। तो 5 में से पहले कौन सब्ट्रैक्ट होगा 35, तो 30 बचेगा, और 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का। इसी तरह अब 15 से जो है 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 20 बचेगा, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का क्या कहते हैं -1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, चाहे आप इसमें रख लीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पर 2 क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप एक्स आई की जगह 55 रखो, ए की जगह 35 रख दीजिए, तो 55 से जब 35 जाएगा तो 20 बचेगा, और नीचे 10 से डिवाइड करोगे तो 20 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 2 ही तो आएगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पर FIUI, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 7 3 जा 21 आ गया, ठीक है। बात देखिए 7 3 जा 21, और 12 2 जा वो भी माइनस में, ये 24 हो गया। अब देखिए 18 है, 18 का -1 में करोगे तो -18 हो जाएगा। आपका आगे क्या है, 32 को 0 में करोगे तो आपका आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, और 17 का देखिए 1 में करोगे तो ये आपका 17 आ जाएगा। यहाँ 14 का 55 में करोगे तो उसमें 2 में करोगे, 14 का 2 में करोगे तो कितना आएगा 28 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल आया, आपका XI और VI निकल आया, ठीक है। तो यहाँ तक काम आप अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वर्क होगा वो क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिखोगे, ठीक है, अर्थमेटिक मीन जिसे बोलते हैं समांतर माध्य, यहाँ लिख दीजिएगा समांतर माध्य, ठीक है। तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है A प्लस क्या होता है समेशन FI UI एंड FI, ठीक है, FI UI, और बटे में FI, समेशन FI,
ये फार्मूला याद कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में कहीं से दिक्कत ना हो। और इनटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए यहाँ पर देखिए, इन सबको पहले इसका समेशन निकालो क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ गई हमको। तो इनको सबको ऐड करेंगे जब हम यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए। और यहाँ पर इसको भी चलिए करते हैं, FI/UI। ठीक है, इसको करेंगे, देखिए इसको आप करिए, देखिए इसको क्या आएगा, इसको जब ऐड करेंगे हम यहाँ पर तो यह आ जाएगा माइनस का 18, कितना आएगा, माइनस का 18 आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू रखिए इसमें। तो जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए की जगह 35 है, ठीक, और प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, -18 है, और इंटू एच की वैल्यू 10 है, और अपान सम ये तो आपका 100 दिया है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आगे 35 तो है ही है। अब 10 से इसको करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 1.8 हो जाएगा भाई, 10 से डिवाइड जब इसको करेंगे तो। अब 35 से 1.8 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जगह है नहीं, ठीक है, तो मैं इधर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो AM है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, जिससे एक्स बार कहते हैं, इसको इसी को एक्स बार भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एक्स बार की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर 35, यहाँ पॉइंट बढ़ा लीजिए पहले, और यहाँ पर लिख दिया 1.8। अब 10 से 8 जाए भाई, एक कैरी लिया तो हो गया 10 से 8 जाएगा 2 बचा, यहाँ 4 7 जाएगा तो 3, और यहाँ 3 तो है, यहाँ पर कितना है, 3 तो है, तो आपका आ जाएगा 33.2। तो ये आपका क्या निकल आया है बताइए, एक्स बार आ गया है। तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है, अब हमको करना यह है कि देखिए, अब एक्स आई में से एक्स बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब 5 से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है 30। देखिए एक्स, देखिए 5 से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 33.2 को। तो चलिए पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो आपकी ये वैल्यू इतना आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये आपका ये निकल आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, मतलब 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो चलिए 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए ये मल्टीप्लाई आपका आ गया। ठीक है, अब चलिए सबको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं ऐड करने के बाद में यहाँ पर क्या आएगा। तो आ जाएगा 1126.8 आ गया। क्या आ गया, 1126.8 आ गया सबका जो है ये। ठीक, अब इसके बाद देखिए मुझे क्या निकालना भाई, यहाँ पर मुझे तो निकालना मीन डेविएशन। तो यहाँ पर लिखेंगे मीन डेविएशन, MD लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए क्या आ जाएगा, समेशन, ये किसकी वैल्यू है, समेशन FI, और यहाँ XI, और यहाँ पर क्या है, एक्स बार है। ठीक, तो रखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, समेशन FI, और यहाँ पर इंटू XI माइनस एक्स बार, अपॉन में कितना जाएगा, अपॉन में आपका क्या जाएगा भाई, आपका तो यही जाएगा ना, ये FI जाएगा ना इसमें। तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो वैल्यू रखिए यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितना आया, 1126.8 अपॉन 100। तो क्या होगा, 2 जब 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 है तो 2 डी और आगे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 11.268 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 बोलिए क्या आ जाएगा, 11.268 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर ये देखिए, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को बस दबाएं, ताकि जो है अगली एक्सरसाइज जो भी है उसको भी बनाना शुरू कर दें और उसका भी आपको फ़ायदा मिलता चला जाए। ठीक है, थैंक यू। देख लीजिएगा एक बार यहाँ पर फिर से मैंने इसको लगा रखा हूँ। ठीक है, ये कौन सा है, 7 का सेकंड है, इसको भी लगा दिया हूँ ताकि मान लीजिए कहीं आप लगा रहे हो, कहीं से गलती हो जाए तो इससे आप मैच कर सको। ठीक है, केवल ये मैच करने के लिए लगाया हूँ।